अब देखिए, आज हम बात करेंगे ज्वारीय तरंग ऊर्जा स्रोत से हम लोग कैसे बिजली बनाएंगे। तुम लोगों ने ज्वार भाटा पढ़ा है? ज्वार भाटा क्या होता है? बताओ, चलो खड़े हो तो बताओ। ज्वार भाटा बिजली बनती है। बस ये पढ़े। ज्वार भाटा क्या होता है? देखो, ज्वार भाटा समझो क्या होता है। ज्वार भाटा समुद्र में, जैसे मान लो ये आपका क्या है, पृथ्वी है। देखो, कोई चीज समझो तो कायदे समझो, नहीं तो नहीं समझो। और ये आपका सूर्य है और ये आपका चंद्रमा। समुद्र किनारे गए हो नहीं गए हो? तुम गए हो? गुजरात गए थे, है वहां समुद्र ना? गुजरात में है ना समुद्र? चलो पता नहीं है। ये आपका क्या है? अर्थ है। और ये आपका क्या है? सन। और ये क्या आपका? मून। मून माने चंदा मामा, सूरज चाचू। ठीक ठीक, चलो। एक्चुअली क्या है कि इसका इस पे गुरुत्वाकर्षण पड़ता है, इसका इस पे गुरुत्वाकर्षण पड़ता है। इन दोनों के बीच में क्या गुरुत्वाकर्षण होता है? इनके भी गुरुत्वाकर्षण होता है। तो क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ये बात ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ज्वार भाटा समझा रहे हैं। तो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। मतलब ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। आकर्षण से क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके कारण क्या होता है? समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। ठीक है? और कभी छोटी होती है, उसी बोलते हैं ज्वार भाटा। मतलब समुद्र की लहरों को ऊंचा उठना और नीचा होना, ये आपका ज्वार भाटा है। समझ में आया? अब इसी का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे? यूज करके बिजली बनाएंगे। समझ गए? देखो कैसे बनाएंगे। आज हम लोग का पावर जंक्शन खत्म, फिनिश। देखो, ये आपका समुद्र है। ये आपका क्या है? समुद्र। तुम लोग मोटा मोटा समझ लो, क्योंकि तुम लोग में इतना डीपली नहीं है। तुम लोग आईटीआई के स्टूडेंट में बीटेक वाले तो हो नहीं कि तुमको एक ही चीज बताए। ठीक, ये आपका कहलाएगा बांध। क्या कहलाएगा? बांध। और यहीं पे सेट लगा होता है पूरा। ठीक है? इसमें क्या होगी? टरबाइन होगी और जनरेटर होगा। ठीक, और ये क्या होगा? ज्वार बेसिन। ज्वार बेसिन मतलब जहां पे पानी इकट्ठा होता है। ज्वार भाटा सुनना क्या होता है? अब इसमें क्या होता है? देखो, ज्वार भाटा मेन किसका है? टरबाइन का काम है और जनरेटर का काम है। टरबाइन घूमेगी, अल्टरनेटर घुमाएगी, बिजली बनेगी। क्लियर है इतना? अब क्या होता है? एक भूतापीय ऊर्जा से भी बिजली बनाई जाती है। जो जमीन की गर्मी है उससे भी बिजली बनाते हैं। देखें एक बार कोर्स में है कि नहीं, बता देंगे। ठीक, मोटा मोटा सब बता देंगे। हमने एक एक चीज तुम लोग को बताई है। अब देखो, ज्वार भाटा आया तो ज्वार भाटा में क्या होता है? जब ज्वार भाटा होता है तो ये समुद्र है आपका, सी माने क्या होता है? समुद्र। तो जब ज्वार भाटा आता है तो पानी क्या होता है? इससे पास होता है, पानी से पास होता है। तो जब पानी का वेग जब पास होगा तो टरबाइन को घुमाएगा। हाइड्रोन बताया था ना? ठीक, तो जब ज्वार भाटा आता है, ठीक, तो क्या होगा कि पानी इधर इसमें से पास होता है।
अब ज्वार भाटा का तो प्रेशर ज़्यादा होगा नहीं होगा पानी का, चाल ज़्यादा होगी नहीं होगी, तो जब ये इसमें से पास होता है तो टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन को घुमाने के बाद क्या होता है, टरबाइन घूमी, उसने अल्टरनेटर को घुमा दिया, बिजली बन गई। क्लियर है इतना? अच्छा, अब जब ज्वार भाटा नहीं आता, ठीक, तो पानी तो यहाँ इकट्ठा हो गया ना ज्वार बेसिन में, ठीक, तो फिर इससे इधर पानी घुमा दिया गया, मतलब ज्वार भाटा आया तो पानी ऐसे गया, ठीक, और जब ज्वार भाटा नहीं आता, शांत रहता है, निम्न ज्वार होता है, तो पानी यहां से इधर पास करा दिया गया। तो फिर क्या होगा, फिर टरबाइन घूमेगी, फिर टरबाइन घूमती है, फिर अल्टरनेटर से और घूमेगा, फिर पानी बिजली। तो इस तरह बिजली का जनरेशन होता है। समझ में आया? टाइडल समझ में आया? ठीक है, तो इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। आजकल क्या है, हमने क्या बताया था, थर्मल पावर प्लांट जो होता है ये लिमिटेड है, ये पारस्परिक स्रोत से बनता है, कोयला से, ठीक। किसी ना किसी समय डीजल हो गया पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट हो गया, ये सब क्या है आपके पारंपरिक स्रोत है, ये कभी ना कभी क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, कभी ना कभी खत्म हो गए। और ये सब जो है ये कभी नहीं खत्म होंगे, चाहे आपकी पवन ऊर्जा हो गई, चाहे आपका हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, चाहे आपका ये हो गया टाइडल, न्यूक्लियर भी कम खत्म ही हो जाएगा लगभग, कभी ना कभी तो खत्म होगा। यूरेनियम, थोरियम सब कभी ना कभी खत्म होगा, है ना, लेकिन ये सब कभी नहीं खत्म होगा, ठीक। तो अब क्या आ रहा है कि जो आपके अपारंपरिक स्रोत हैं इन पे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। जैसे आपका सौर हो गया, पवन हो गया, अभी इसके बाद उनको बायोगैस वाला पढ़ा देते हैं, ठीक। बायोगैस लिमिटेड होता है, वो गाँवों में ज्यादा यूज होता है, ठीक। ये हो गया, तो इन पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ठीक, क्योंकि जल्दी खत्म नहीं होगी, ठीक है। हमने बताया था तुम लोग को कि इनसे लगभग 23% बिजली बनती है। अपारंपरिक, देखो मैं फिर से बता दे रहा हूं, जो आपका थर्मल होता है, थर्मल से लगभग 65% या कुछ बुकों में 61%। उसके बाद जो आपका आता है हाइड्रो आता है 10 से 12%। उसके बाद न्यूक्लियर आता है 1.8%। उसके बाद आता है 23%। इन्हीं सब से क्या है, पवन ऊर्जा हो गया आपका, सोलर सेल हो गया, ये हो गया, भूतापी हो गया, इन सब से जो बिजली बनती है वो कितनी बनती है, 23%। क्लियर है ना? तो आज हमने आपको टाइडल वेव एनर्जी के द्वारा हम लोग बिजली कैसे बनाएंगे इसके बारे में बताया, ठीक है। थैंक यू। समझ गए?